हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम इवॉल्यूट के बारे में बात करेंगे। और हमने प्रीवियस वीडियो में इन्वॉल्यूट के बारे में समझा था। तो उसमें हमने कर्वेचर भी निकाला था, बाद में टॉर्शन भी निकाला था, और स्टार्टिंग में जनरल इक्वेशन और एक मैंने एग्जाम्पल भी डाला था। तो आज हमारा काम क्या है? इवॉल्यूट का काम है। तो हम इवॉल्यूट आज एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिक समझेंगे कि इवॉल्यूट होता क्या है। फिर बाद में इसकी हम जनरल एक इक्वेशन होती है इवॉल्यूट की, वो भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और देखो, मेन चीज़ ये है कि हमारी जो भी वीडियो आती है वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, बस अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो बस आपका एक ही काम है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि एमएससी मैथमेटिक्स के रिलेटेड अच्छा कंटेंट मैं एक तरह से देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिल जाएगा, आपको ध्यान पड़ जाएगा कि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखो, जो जो डेरिवेशन में एकदम एकदम ग्राउंड लेवल, मतलब एकदम ईजी लेवल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है इवॉल्यूट। अब देखो, इवॉल्यूट की जब बात करते हैं तो इसके पहले अगर आपने इन्वॉल्यूट वाली मेरी क्लास नहीं देखी तब आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट तो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, हमने जब इन्वॉल्यूट की बात करी थी तो मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। जैसे हमने बनाया था, एक कर्व ऐसा बनाया था, एक कर्व हमने ऐसा बनाया था। फिर मैंने बोला था इस कर्व से एक मैंने टेंजेंट निकाली जो जाके दूसरे कर्व के टेंजेंट से 90 डिग्री बना रही है। तो इस कर्व को हमने सी बोला था, इस कर्व को हमने C1 बोला था। तो मैंने क्या बताया था, दैट दिस C1 इज कॉल्ड एज वॉट? इन्वॉल्यूट, एंड दिस C इज कॉल्ड इवॉल्यूट। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको, पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो बस हमने क्या किया था, वो जो इन्वॉल्यूट के अंदर क्या है, इस सी का यूज़ करके इस C1 की हमने, मतलब यहाँ पर एक ओरिजिन किया था, यहाँ पर R1 किया था, यहाँ R किया था, मतलब इस R के कर्व को इक्वेशन को यूज़ करके इस R की हमने R1 की वैल्यू निकाली थी, मतलब इन्वॉल्यूट की। अब हम जब इन इवॉल्यूट की बात करेंगे तो इवॉल्यूट में क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे वैल्यूज़। कैसे? इसको हम C बोल देंगे और इसको हम C1 बोल देंगे। फिर हम इस C की सारी क्वांटिटी यूज़ करके C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, इवॉल्यूट की डेफिनेशन भी आपको एक बार तो अभी लिख दे दूंगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखोगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, डेफिनेशन जब लिखेंगे तो डेफिनेशन इसकी होने वाली है अपने। तो देखो, डेफिनेशन क्या लिखी हुई, इफ द टेंजेंट टू अ कर्व सी आर नॉर्मल टू अनदर कर्व C1 देन द C इज कॉल्ड इवॉल्यूट ऑफ C1। तो वहाँ पर जब इन्वॉल्यूट की जब बात करी तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जो ऊपर वाली जो लैंग्वेज थी तो सेम थी कि द टेंजेंट टू कर्व C आर नॉर्मल टू अनदर कर्व C1। उसमें बस ये डेफिनेशन था कि जो C1 होगा उसको हम इन्वॉल्यूट बोलेंगे C का। अब यहाँ पर इवॉल्यूट किसका हो जाएगा? C इवॉल्यूट होगा किसका? C1 का। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट क्या इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या वैल्यू निकालेंगे? इसकी जनरल इक्वेशन निकालेंगे। तो अब आपको देखो, बहुत ध्यान से समझना होगा कि जनरल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखो, पहले इसकी हेडिंग हो जाती है हमारे। तो हमारे पास हेडिंग है जनरल इक्वेशन ऑफ इवैल्यूएट ऑफ गिवन स्पेयर या गिवन स्क्वायर कर्व, सॉरी, गिवन कर्व। ठीक है, अब देखो, इसमें थोड़ा डायग्राम में अलग तरीके से बनूंगा, बिकॉज जब हम यहाँ पर इसमें जो बी कैप, एन कैप और टी कैप के बारे में जब समझेंगे तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं कर्व बनाता हूँ। हमारे पास एक इवॉल्यूट का कर्व बनाता हूँ। तो लेट से मैंने इवॉल्यूट का कर्व बनाया। आई थिंक पहले तो मैं नीचे बनाता हूँ इन्वॉल्यूट वाला कर्व जो हमारे पाता परपेंडिकुलर वाला। तो मैं बनाता हूँ, ये मैंने ऐसे कर्व बना दिया। ठीक है, अब ये जो कर्व बनाया, इस कर्व के बाद में यहाँ से मुझे पता टेंजेंट कहाँ से निकल रही, इसकी टेंजेंट यहाँ से यहाँ निकल रही। ठीक है, अब इस टेंजेंट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा वीडियो तेज कर दो। अगर आपको लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो धीरे कर दो। मेन चीज़ हमको समझ में आना चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये दूसरा कर्व हो गया। ठीक है, इस कर्व से हमको एक टेंजेंट निकालनी है, जो टेंजेंट जाके दूसरे वाले कर्व से 90 डिग्री पे काट रही है। ठीक है, हमारे पास ये टेंजेंट वाला काम हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग, मतलब नेम नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो नाम रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी हमारे पास कर्व दिया हुआ है, उस कर्व से अगर कोई हमने निकाली है टेंजेंट, तो जाके दूसरे से परपेंडिकुलर हो रही है। तो जो जहाँ पर परपेंडिकुलर हो रही है उसको तो हम क्या बोलेंगे? इन्वॉल्यूट। ठीक है, और जहाँ से हो रही है वो उसको बोलेंगे हम इवॉल्यूट। अभी जो इन्वॉल्यूट इवॉल्यूट है ये हमने चीज़ कर दी। अब मैं देखो, इवॉल्यूट को क्या बोलूँगा? C1, क्योंकि डेफिनेशन भी ये है कि देन C इज कॉल्ड द इवॉल्यूट। अब देखो, डेफिनेशन के विरुद्ध हम कर रहे हैं काम, अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर डेफिनेशन के हिसाब से करूँ तो मैं यहाँ पर C1 इज कॉल्ड, यहाँ पर C1 इज कॉल्ड द इवॉल्यूट ऑफ C, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया C1, क्योंकि जो प्रीवियस जो हमारे पास लैंग्वेज थी
वो उस लैंग्वेज में इन्वॉल्यूट किया अंदर इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। फिर हमको बस ये ध्यान पड़ना पड़ेगा कि हमने C1 क्या लेट किया था, ठीक है ना। तो चलो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से यूज़ करके इसमें सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सी मैंने क्या बोला, यहाँ पर इवॉल्यूट को मैंने C1 मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इन्वॉल्यूट को बोल दिया मैंने कर्व C, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये मुझे पता है 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ये C1 है, यहाँ से जो टेंजेंट जा रहा है, इस टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, दिस इज T1 कैप, ठीक है। अब ये T1 कैप हो जाएगा और यहाँ से ये जो टेंजेंट जा रहा है ये हमारे पास हो जाएगा T कैप, जो कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा किसका, C का। अब हमारे पास दोनों कर्व बन गए अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पर जैसे ये कर्व हमारे पास से देखो यहाँ C पे टेंजेंट इस तरफ निकल रहा है, तो इसका जो नॉर्मल किस तरफ जाएगा, ये भी बनाना पड़ेगा, नॉर्मल जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ होगी। अब लास्ट चीज़ हमारे पास क्या थी, हमने जब ऑरिजिन लेट करते थे तो O मीन्स ऑरिजिन, और ऑरिजिन के बेसिस पे हमको सारा काम करना होता था। तो देखो एक ये पॉइंट से यहाँ पर मैं लाइन बनाता हूँ ऑरिजिन की, ठीक है, एक और लाइन बनाता हूँ यहाँ से इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो मैंने 2 लाइन बनाई दी। अब देखो दोनों लाइन की नंबरिंग कर देते हैं, तो मैं इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर लिख दूंगा Q और यहाँ पर लिख दूंगा मैं P, ठीक है। हमारे पास सारा काम हो गया। अब देखो कि जो ये OP है ना, ये हमारे पास कौन सी वाली कर्व में जा रही है, C वाले कर्व में जा रही है। तो मैं इसको जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका भी R लिखूंगा कर्व का, और OQ हमारे पास C1 पे जा रही है तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर दूंगा R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया एक ऊपर ऊपर तरीके से एक डायग्राम बन गया, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हमने लेट करी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लिखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो ये सब लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा इन्वॉल्यूट है और कौन सा इवॉल्यूट है, ये मैंने बता दो दिया डायग्राम में, बट यहाँ पर इनको एक बार तो लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, यही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है और ये एग्जाम में लिखनी है, दैट वी आर गिवन द इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट। तो ये जो C है ना इन्वॉल्यूट बताओ, इसकी हमको इक्वेशन दी हुई है, मतलब इस R की पोजिशन वेक्टर या R इज इक्वल टू RS, इसकी वैल्यू हमको कर्व की इक्वेशन दी हुई है। और हमको क्या निकालना है, आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इवॉल्यूट ऑफ C1, मतलब इसके जो हमारे सामने C1 है जो नॉर्मल है, उस इवॉल्यूट की हमको यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो पहले ये चीज़ लिखूंगा, लेट R इज इक्वल टू RS बी अ गिवन कर्व, मतलब क्वेश्चन में जो कर्व दिया हुआ होगा उस कर्व को बोलेंगे जिसको C बोलते हैं। पहले ये चीज़ होगी, फिर हमको सब पोजीशन वेक्टर लिखने हैं, देन लेट R1 बी, मैं स्मॉल में लिखता हूँ, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट Q ऑन कर्व C1 जो कि इवॉल्यूट है, एंड corresponding point P on curve CBR वेक्टर, ठीक है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक चीज़ें लिखिए। अब देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्या यूज़ करते थे, उस वाले जो इवॉल्यूट कर रहा था तो हमने भी क्या ही ट्राइंगल जब निकला था, तो POP की ट्राइंगल है, तो ये वेक्टर फॉर्मूले हम यूज़ करके इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो यूजिंग ट्राइंगल व्हाट, PQO एक ही बात है। तो इस ट्राइंगल में जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में क्या अपोजिट जो वेक्टर उन सबको मतलब जो एक ही डायरेक्शन में वेक्टर जा रहे हैं उन दोनों को प्लस करके अपोजिट के बराबर इक्वल करता हूँ। एक डायरेक्शन में जैसे जा रहे हैं तो हमारे पास देखो OQ और PQ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमारे पास अच्छा OQ और PQ नहीं जा रहे एक डायरेक्शन के अंदर। देखो अब देखो यहाँ पर जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा सर यहाँ पर टी कैप की तो नीचे करी हुई, आपने एन कैप की तो ऊपर करी हुई, तो हमको यहाँ पर एन कैप वाली डायरेक्शन माननी है, ठीक है ना। तो इसको हमने बेसिकली मैं डबल एरो से बनाता हूँ, ये वाला डायरेक्शन मानना है, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो हम इन्वॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, मतलब हमको इन्वॉल्यूट की वैल्यू दी हुई होगी तो इसके रेस्पेक्ट में हमको बात करनी है। तो जो इसकी जो परपेंडिकुलर जो निकल रही दूसरी टेंजेंट इवॉल्यूट वाली, तो इसमें जो डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ होगी, तो इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी कि जो OP और PQ ये एक ही डायरेक्शन में है और OQ अलग डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दैट OQ विल बी इक्वल टू व्हाट, OP एंड प्लस टाइम्स ऑफ PQ। सो इससे हमको इक्वेशन क्या मिलती है, दैट R1 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP, इट इज R प्लस PQ। अब देखो यहाँ पर आपसे ध्यान से सुनना है, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। हमको यहाँ पर OP की मतलब PQ की वैल्यू यहाँ पर पता करनी। PQ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, प्रीवियसली हमने जब वीडियो में बात करी थी तो हमने क्या उसको टेंजेंट वेक्टर में चेंज कर दिया था, म्यू टाइम्स ऑफ टेंजेंट वेक्टर, बट यहाँ पर टेंजेंट के अलॉन्ग तो हो रहा है, बट हमको थोड़ा सा यहाँ पर अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कर्व C है ना, इसका हमको वैल्यू दी हुई, तो इसकी तो टेंजेंट यहाँ दी हुई है, तो इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम तो ये वाली चीज़ निकालनी। तो इस वाली चीज़ के मैंने यहाँ पर एन कैप इसलिए लिखा है बिकॉज
एन कैप इज़ व्हाट अ प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल हमारे पास जो टेंजेंट होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इससे 90 डिग्री एंगल होती है, तो इससे 90 डिग्री एंगल में यहाँ पर इस तरफ बनेगी एन की तरफ, मतलब इस तरफ बनेगी, तो ये जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एन कैप। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो ऑसिलेटिंग, जो हमने बात करी थी, और ऑसिलेटिंग प्लेन की और नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो जो भी हमारे पास वेक्टर नॉर्मल या प्रिंसिपल नॉर्मल की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल प्लेन में लाई करता है, बिल्कुल। अगर वो नॉर्मल प्लेन में लाई करता है तो नॉर्मल प्लेन के हमारे पास क्या क्या होते थे, देखो यहाँ पर बताता हूँ वापस शॉर्ट में। ये टी क्या बताया था मैंने, यहाँ मैंने बताया था एन कैप, यहाँ मैंने बताया था बी कैप। अब नॉर्मल प्लेन क्या होता है, जो कि एन कैप और बी कैप के बीच वाला प्लेन होता है, मतलब डेट प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल। तो ये वाला हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल प्लेन। तो जब नॉर्मल प्लेन की जब इक्वेशन बताते हैं उससे कोई पैरेलल होता है, तो हमको यहाँ दो चीज़ें लेट करनी पड़ती है। एक तो हमको यहाँ पर एन कैप लेट करना पड़ता है और एक बी कैप। अब इन दोनों के आगे हमको कोई दो चीज़ लेट कर दो, कोई कॉन्स्टेंट, फिर वो दोनों चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी पड़ती। तो सेम चीज़ वही चीज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, दैट सो देखो क्या है, सिंस द टेंजेंट टू द C1, मतलब C1 से जो टेंजेंट निकली है T1 कैप इज नॉर्मल टू C, मतलब ये C से नॉर्मल है, यहाँ पर दिख रहा है। एंड द पॉइंट Q, Q कौन सा है, दिस Q मस्ट लाई इन द नॉर्मल प्लेन, मतलब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये नॉर्मल प्लेन में ही होना चाहिए, किसके, कर्व C के नॉर्मल प्लेन में, बिकॉज मैंने आपको बता दिया ये। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये हमारे पास क्या निकलेगी, बी कैप। तो ये एन कैप है ना, बी कैप और एन कैप के प्लेन के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको क्या चेंज करके क्या लिखूंगा, सो हियर पी क्यू कैन बी रिटन एज वॉट, पी क्यू को हम लेट करेंगे दो चीज, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास हो गया टी कैप, ये हो गया हमारे पास एन कैप, दिस इज बी कैप। अब एन कैप के ऊपर आ रहा है तो एन कैप और बी कैप के प्लेन के अंदर भी डेफिनेटली आएगा, तो हमको एन कैप और बी कैप दोनों हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेट करूँगा, लैम्डा एन कैप प्लस म्यू बी कैप, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर आ गई। अब ये वाली इक्वेशन क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ R1 विल बी R प्लस लैम्डा एन कैप प्लस म्यू इंटू बी कैप। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास वैसे इक्वेशन तो आ गई है, ये किसकी इक्वेशन आ गई, इवोल्यूट की जनरल इक्वेशन आ गई। बट जनरल इक्वेशन ओरिजिनल तब होगी जब हमको यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी। तो हमको अब क्या करना है, जो डेरिवेशन जो लंबा चौड़ा चलता है ना, ये हमारे पास ये डेरिवेशन चलता है कि जो कांस्टेंट चीज़ हमने जो लेट करी, जो कि लैम्डा है म्यू है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू टू बी फाउंड, मतलब यही चीज़ की हमकी वैल्यू पता करनी है, और ये वैल्यू यहाँ पर पता करके यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो उसमें भी जैसे किया था सेम वैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 को S1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमको वैल्यू निकालनी इवोल्यूट की, तो इवोल्यूट के अंदर R1 की वैल्यू होती है, तो ये पूरी जो हमारे पास होगी ना, इसको हम क्या करेंगे, टी कैप के चेंज करेंगे। तो T1 कैप तभी होगा जब R1 डैश होगा, R1 डैश तभी होगा जब उसको S1 से हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ DWRT S1, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू S1 ऑफ इक्वेशन 2। सो व्हाट वी कैन राइट इट एज, जैसे यहाँ आ जाएगा DR1 अपॉन में आ जाएगा DS1, दिस इज इक्वल टू DR अपॉन DS1, प्लस आ जाएगा, पहले तो आएगा D लैम्डा अपॉन DS1 और एन कैप, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा इंटू D एन कैप अपॉन DS1 प्लस D अपॉन S1 ऑफ लैम्डा, ये बी कैप, फिर बाद में प्लस में आ जाएगा लैम्डा इंटू डी बी कैप अपॉन DS1। अब देखो यहाँ क्या करना है कि जो RHS में लिखा हुआ है, देखो हमारे पास जो R है, लैम्डा है, एन कैप है, हमारे पास बी कैप है, और जो भी है मतलब सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे पास कर्व C के अंदर है। तो जब कर्व C की बात कर रहे हैं तो जो S होगा ना वो सिर्फ S ही होगा, S1 नहीं होगा। तो मुझे क्या करना, इसको S1 में चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं इसको डबल ऑर्डर में लिख दूँ। तो यहाँ पर देखो क्या करना है कि जैसे ये DR है ना, इसको DR बाई DS और DS बाई DS1, ऊपर नीचे S1 से मतलब S से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये हो जाएगा DS और ये आ जाएगा DS अपॉन DS1, एन कैप तो है ही, यहाँ पर भी वापस सेम टू सेम डी एन कैप अपॉन DS, ये आ जाएगा DS अपॉन DS1 प्लस डी लैम्डा अपॉन DS, और दिस इज DS अपॉन S1 बी कैप, और लास्ट में लैम्डा इंटू डी बी कैप अपॉन DS, और ये आ जाएगा DS अपॉन S1। तब पूरी इक्वेशन को क्या लिख रहा है कि DS अपॉन DS1 इज कॉमन, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा मैं ब्रैकेट R डैश, प्लस के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा लैम्डा डैश एन कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू
एन कैप डैश प्लस में आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा डैश इंटू बी कैप, प्लस के अंदर आ जाएगा लैम्डा इंटू बी कैप डैश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या करना है, LHS में तो मैं इसको लिख दूंगा R1 डैश। अब देखो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें करनी है। अब देखो RHS की बात करते हैं, तो RHS में पहले तो ये लिख देता हूँ DS/DS1। ठीक है, अब जो जो वैल्यू चेंज हो सकती है, इन सब चीज़ को चेंज करके लिखता हूँ। तो देखो R डैश को तो मुझे पता है, R डैश की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, प्लस के अंदर लेमडा डैश, और यहाँ पर देखो एन कैप की वैल्यू क्या होती है, एन कैप तो एन कैप ही लिख देंगे अभी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने, एन कैप डैश लिखा हुआ, तो एन कैप डैश की वैल्यू क्या होती है, ये हमने पास सेरेट फेरनेट फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो इसकी जब प्रॉपर्टी हम करते हैं तो टाउ बीटा माइनस कप्पा टी कैप। ठीक है, ये कप्पा थोड़ा रंग से लिख देते हैं, कप्पा टी कैप के बारे में बात थी। फिर ठीक है, फिर बाद में हम बात करेंगे लेमडा डैश बी कैप। फिर हम बात करेंगे कि हमने बी डैश का भी बात करी थी, बी कैप डैश की वैल्यू क्या थी, ये हमने थर्ड फॉर्मूला यूज़ करता था, तो उसके अंदर हमने इसको जब चेंज किया था ये माइनस टाइम्स हमारे पास आया था। तो माइनस टाइम पे क्या आया था और कैसे आया था, ये भी चीज़ हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो देखो जब इसकी हम बात करेंगे तो ये हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ टाउ एन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ टाउ एन, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट बन। अब RHS में देखो, LHS में क्या लिखा हुआ R-1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 लिख सकता हूँ, T1 कैप। ठीक है, LHS में DS/DS1, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके एक जगह लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टी कैप। ओके, अब देखो यहाँ पर जो जो चीज़ें कॉमन आ सकती हैं उन सबको मैं कॉमन लाने की कोशिश करूँगा। तो कॉमन इन द सेंस कैसे, जो टी कैप वाले हैं उन सबको एक साथ लिख देता हूँ। चलो यहाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक तो टी कैप ये आ रहा है और दूसरा टी कैप वाला ये आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर दोनों कॉमन लिखूँ तो वन प्लस नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा। यहाँ देखो लैम्डा को कप्पा से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो लैम्डा इंटू कप्पा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टी कैप। अब टी कैप की बात होगी, टी कैप की बाद में हम क्या बात करेंगे, एन कैप की बात करेंगे। तो देखो एन कैप में क्या क्या कॉमन है, पहला एन कैप पे ये है, दूसरा एन कैप में ये है। तो देखो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर लैम्डा डैश माइनस टाउ लैम्डा, ये आ गया हमारे पास एन कैप। लास्ट में बात करेंगे हम किसकी, बी कैप की बात करेंगे। तो बी कैप में कितना, एक ये है और एक ये है। तो जब बी कैप की बात करेंगे तो ये हमारे पास आएगा लैम्डा इंटू टाउ एंड प्लस टाइम्स ऑफ लैम्डा डैश। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ व्हाट। ओके, हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, कोई नहीं, वो सही हो जाएगी। यहाँ म्यू आएगा, ठीक है ना, लास्ट वाला म्यू किया ना हमने लेट, तो ये म्यू म्यू है, ठीक है ना, कभी कभार हो जाता है गलती, ये म्यू है, कन्फ्यूज नहीं होना। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने गलत लिख दिया था इसलिए। ओके, दिस इज म्यू, तो ये म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू टाउ, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाउ के ऊपर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर टाउ आ जाएगी, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में भी टी है, ये जो ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एक बार वापस चेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने टी कैप तो कर दिया बाहर मैंने, और यहाँ पर रहा ये लैम्डा नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखनी है, तो दिस इज़ म्यू डैश बी कैप, प्लस में आ जाएगा म्यू इंटू माइनस टाउ एन कैप। ठीक है, तो ये बी कैप की वैल्यू आ गई हमारे पास सेरेट फेरनेट फॉर्मूले से। अब ये देखो यहाँ पर मैंने टी कैप कर लिया था, ये टी कैप हो गया था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में एन कैप वाला यहाँ से एन कैप और यहाँ से एन कैप हो गया। तो ये हमारे पास जो एन कैप था ना, इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास म्यू टाइम्स ऑफ टाउ। ठीक है, फिर इक्वल टू मतलब प्लस के अंदर हमारे पास अब जो बी कैप के बारे में था, तो बी कैप में तो ये टाउ और लेमडा हो गया, टाउ लेमडा बिल्कुल सही है। तो देखो टाउ लेमडा है, मतलब ये, हाँ टाउ और लेमडा सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टाउ लेमडा के बाद में क्या है हमारे पास, एक बी कैप में है ओनली म्यू डैश, ये हो गया हमारे पास बी कैप। हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक, अब देखो ये जो T1 कैप है, अब आप खुद वापस डायग्राम में चले जाओ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो एन कैप वाला मैंने बताया था आपको, इसी एन कैप के अंदर सेम टू सेम पैरेलल क्या दिख रहा है, T1 कैप। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो एन कैप वाले हमने जो वैल्यू निकाली थी पी क्यू की वैल्यू, ये वाली इस T1 से पैरेलल है, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या, T1 आल्सो लाइज इन द नॉर्मल प्लेन सी। सो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एस T1 कैप आल्सो लाइज इन normal plane of C at P, then it must be parallel to
पी क्यू, और पैरेलल टू पी क्यू या क्या कह सकते हो लेमडा इंटू एन कैप प्लस म्यू इंटू बी कैप। सो जब ये चीज़ दोनों पैरेलल हो जाएगी तो क्या मैं पी क्यू और टी कैप वाले को, दोनों के जो हमारे पास वैल्यूज आई हुई टी कैप एन कैप बी कैप के, इन दोनों कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल। और जब कंपेयर करूंगा इनके कोफिशिएंट्स को तो हमारे पास जो जो वैल्यू आएगी उन चीज़ों से हमको म्यू की और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर लिख दूंगा ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी कैप एन कैप एंड व्हाट बी कैप ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो सेकेंड एंड थर्ड की इक्वेशन कंपेयर करते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड में नहीं, मतलब पी क्यू वाली और ये, ठीक है। तो देखो पी क्यू के अंदर हमारे पास क्या है, लेमडा एन है और म्यू बी है। तो यहाँ पर टी कैप तो दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर जब टी कैप की बात, इसमें टी वन की बात करेंगे तो यहाँ टी कैप है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टी कैप हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस कैन रिटर्न एज 0 टाइम्स ऑफ टी कैप। टी कैप नहीं है तो 0 टाइम्स कर सकता हूँ। तो जब इन दोनों कंपेयर करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो -1 इंटू ये हमारे पास कितना है, के इंटू लेमडा कप्पा इंटू लेमडा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास वैल्यू क्या आती है कि दैट 1 इज इक्वल टू कप्पा इंटू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन कप्पा, और 1 अपॉन कप्पा रॉ के बराबर होता है विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो एन कैप वाले उसको कंपेयर करें। तो एन कैप यहाँ पर लेमडा है, यहाँ पर एन कैप के अंदर लेमडा डैश माइनस म्यू टाउ है। तो लेमडा डैश माइनस म्यू टाउ दिस इज इक्वल टू, मैं कोई एक लेट कर लेता हूँ, लेट से टी नहीं कर सकता मैं यहाँ पर, कोई भी नई चीज़ लेट करता हूँ, मैंने ए लेट कर दिया। एक कांस्टेंट है ए टाइम्स ऑफ लेमडा, ठीक है। और लास्ट में क्या बात करेंगे किसकी, बी कैप वाले की। तो बी कैप में यहाँ पर म्यू है और यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू डैश के साथ में प्लस में आ जाएगा व्हाट इज लेमडा टाइम्स टाउ, दिस इज लेमडा टाइम्स टाउ, दिस इज इक्वल टू अगेन ए टाइम्स ऑफ म्यू। अब यहाँ से हमको क्या इक्वेशन मिली, दैट लेमडा डैश माइनस म्यू टाउ दिस इज डैश इज अपॉन में आ जाएगा हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू ए, और यहाँ से हमको क्या आ जाएगी, दैट म्यू डैश प्लस लेमडा टाउ अपॉन म्यू इज आल्सो इक्वल टू ए। तो ये दोनों चीज़ों को मैं क्या इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब इक्वेट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट लेमडा डैश म्यू टाउ अपॉन में लेमडा इज इक्वल टू म्यू डैश प्लस लेमडा इंटू टाउ अपॉन में म्यू। सो हमारे पास एक ही इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व इन द सेंस, देखो इक्वेशन नंबर 4 से हमको लेमडा की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन में निकाली सेकंड, इसमें लेमडा की वैल्यू आ गई, हमको निकाल लिया म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू कैसे आएगी, तो म्यू की वैल्यू इस वाली दो इक्वेशन से आएगी। इसमें क्या दोनों में टाउ की मैं वैल्यू में कॉमन लेके टाउ बार कर देता हूँ, ताकि टाउ से हमको आगे सोल्यूशन होगा। तो देखो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज लेमडा डैश म्यू माइनस म्यू स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू म्यू डैश लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर टाउ। अब दोनों में टाउ कॉमन आ रहा है, तो दोनों में टाउ कॉमन आएगा, मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ, ये सबको इधर लेके चला जाऊँगा, मतलब ना टाउ वाले माइनस में उधर लेके चला जाऊँगा RHS में। तो देखो LHS में तो हमारे पास हो जाएगा लेमडा डैश म्यू, यहाँ माइनस में आ जाएगा म्यू डैश लेमडा, दिस इज इक्वल टू कितना, लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, और यहाँ आ गया टाउ। यहाँ से हमको टाउ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टाउ इज इक्वल टू लेमडा डैश म्यू माइनस लेमडा इंटू म्यू डैश अपॉन में आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास चीज़ दी हुई, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस। क्योंकि ये जो डैश डैश दिख रहा है हमारे पास क्या दिख रहा है, डी लेमडा अपॉन डी एस है। तो मैं इसको ऐसे लिख के यहाँ पर tan इनवर्स करके लेमडा बाय म्यू लिख सकता हूँ। बिल्कुल, कहने का मतलब है जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। फिर ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्या, इन दोनों का लेमडा बाई म्यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो म्यू इंटू लेमडा डैश माइनस लेमडा इंटू म्यू डैश, और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन म्यू स्क्वायर आ जाएगा, और ये म्यू स्क्वायर हमारे पास कट जाएगा। तो मैं टाउ को ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज न्यू इक्वेशन लेमडा, और यहाँ जगह tan इनवर्स लेमडा बाई म्यू, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हमारे पास टाउ की वैल्यू आ तो रही है। अब देखो इसको टाउ की वैल्यू थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी कि मैं इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करूँगा। तो जब मैं इसका पूरे का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे पता है यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको मैं लेट कर देता हूँ a, और टाउ का मैं इंटीग्रेशन अभी ऐसे लिखता हूँ s के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स लेमडा अपॉन म्यू। तो लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगी,
ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसा करना है कि इस जो टेन इनवर्स लेमडा अपॉन म्यू, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से क्या बताया था कि लेमडा इज इक्वल टू रॉ, तो टेन इनवर्स लेमडा इज इक्वल टू नॉट सिग्मा रॉ अपॉन म्यू। यहाँ मैं लिख देता हूँ डेट फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ दैट लेमडा इज इक्वल टू रॉ। मैंने ये चीज़ लिखी, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा कॉट में चेंज करने की कोशिश करूँगा। मुझे इसको क्या एक ही वैल्यू में लाना, मतलब मुझे यहाँ पर वैल्यू किसी निकालनी, म्यू की वैल्यू निकालनी। तो म्यू म्यू ऊपर लेकर आ जाऊँगा, तो यहाँ पर ए प्लस इंटीग्रल टाउ डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉट, कॉट इनवर्स, यहाँ पर आ जाएगा म्यू इंटू रॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, इक्वल टू क्या करूँगा मैं, देखो आर एल एच एस में देखो पूरा हमारे पास है, आर एस में कॉट इन्वर्स है, तो मैं इसको कॉट को उधर लेके चला जाऊँगा, तो हमारे पास यहाँ से इन्वर्स हट के उधर कॉस्ट मल्टीप्लाई, मतलब कॉट के अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। सो दिस इज वॉट म्यू बाय रॉ इज इक्वल टू कॉट ब्रैकेट के अंदर ए प्लस इंटीग्रल टाउ डॉट डी एस। ये चीज़ हो सकती है। ये चीज़ बाद में जब सॉल्व करूँगा तो हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, रॉ इंटू कॉट ए प्लस इंटीग्रल टाउ डॉट डी एस। ओके, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई किसकी, म्यू की वैल्यू होगी। लेट्स से दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास अब लेमडा की वैल्यू होगी और म्यू की वैल्यू होगी। अब हालांकि म्यू की वैल्यू आ गई ना, तो ये दोनों वैल्यूज के मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, किसमें, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ टाउ, सो नॉट टाउ, लेमडा एंड म्यू इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, व्हाट वाज द इक्वेशन सेकेंड वाज, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। इस इक्वेशन में अगर पुट करूँगा तो यहाँ पर पहले आर वन प्लस आर तो कर देता हूँ, आर वन इज इक्वल टू आर। ठीक है, प्लस के अंदर हमारे पास क्या था, यहाँ पर पहले तो था लेमडा, तो लेमडा को मैंने रॉ बोला था, रॉ इंटू वॉट हमने क्या लेट किया था यहाँ पर, एन कैप, और फिर हमने क्या बताया था यहाँ पर, म्यू की वैल्यू क्या है, रॉ इंटू कॉट अंदर ए प्लस इंटीग्रल टाउ डॉट डी एस। ठीक है, और इंटू या मल्टीप्लीकेशन क्या था हमारे पास, बी के। सो दिस इज वॉट द इक्वेशन ऑफ इवॉल्यूट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई इवॉल्यूट की। आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसके हम थोड़ा से टाइप्स कर सकते हैं, मतलब मैं ये जो लिखा हुआ ना अंदर ए प्लस टाउ डॉट डी एस, इसको अगर चेंज करके कुछ चीज़ सिंपल एक फंक्शन कर दूँ तो मेरे पास कुछ वैल्यू तो आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो इफ वी अज्यूम दैट टाउ डॉट डी एस इज एनी फंक्शन विच कैन बी कॉल्ड एज साई, मैंने लेट कर लिया, कुछ तो वैल्यू आएगी टाउ डॉट डी एस की हमारे पास, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू, तो उस वैल्यू को मैंने साई लेट कर दिया। ठीक है, एंड मैंने क्या लेट किया, ये जो ए है ना इसको भी कांस्टेंट लेट करना है, तो ए को मैंने क्या लेट कर दिया, सी माइनस वन अपॉन टू पाई। तो ये सी माइनस वन अपॉन टू पाई किया, तो देखो वन अपॉन टू पाई किया, तो इसको जब सॉल्यूशन करते हैं ना, तो हमारे पास ये जो अंदर कॉट है ना, ये कॉट, तो कॉट चेंज हो गया, हमारे पास टेन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टेन के अंदर करने की कोशिश करी। तो यहाँ से हमको इस इक्वेशन से क्या मिलता है, दैट टाउ इज इक्वल टू वॉट, डी साई अपॉन डी एस। ये चीज़ भी हो सकती है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो ओरिजिनल इक्वेशन आई विच इज आई थिंक सेवंथ इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट आर वन इज इक्वल टू आर प्लस रॉ इंटू एन कैप, ये माइनस का हो जाएगा रॉ टाइम्स टेन, इन्वर्स नहीं है टेन ही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साई प्लस सी, क्योंकि ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, प्लस सी। अब यहाँ पर प्लस सी निकाल दी और यहाँ आ जाएगा बी क्या। तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। अब क्वेश्चन में यह डिमांड है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टाउ की वैल्यू मिल जाए या टाउ की वैल्यू आ जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसको इंटीग्रेट करके आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। अब अगर टाउ की वैल्यू नहीं है तो हमको ये चीज़ें लेट करके यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वो तो जब मैं इसके जब नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें मैं आपको क्या प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको ध्यान पड़ जाएगा इसकी अप्रोच क्या है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंप्लीटली इवॉल्यूट की इक्वेशन निकाल दी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला जो यहाँ जो स्टेप है, ये स्टेप थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके थोड़े से कर्वेचर की बात करेंगे और टॉर्शन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही है। थैंक यू।